90% सरकारी कागजों में, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पापा का, अपना और मम्मी का और अपने दादा का, चारों का मिला लीजिए, सबके कागजों में नाम में गड़बड़ मिल जाएगी। सबके नाम में 90% लोगों के नाम में गड़बड़ निकल जाएगी सरकारी कागजों में। चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जो ये क्षेत्र है, इसमें तो 90% से ज्यादा लोगों के सरकारी कागजों जो है उसमें नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी की जन्मतिथि गलत है, सब गलत होंगे। लेकिन बाकी लोगों को यह कहा जाएगा कि ऐ दलित भाई, तुझको हम लोग इसलिए नागरिकता दे रहे हैं कि तू मुसलमान नहीं है। नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन कहा जाएगा आरक्षण नहीं देंगे, नागरिकता भीख में दे रहे हैं। हम तुझे मान लेते हैं तू पाकिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू अफगानिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू बांग्लादेशी भगोड़ा है। और जो कहता है मैं मूल निवासी हूं, वो फिर मूल निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि किराए के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी नागरिक हो जाएगा। नागरिकता भीख में दी जाएगी। और आज के दिन की चर्चा हमेशा भारत के इतिहास में होती रहेगी और होनी चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे तो याद रखिए कि अगर हम भूल जाएंगे तो ये रोज ऐसे काले कानून लेकर के आएंगे। आज से 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत के अंदर ऐसा काला कानून लाया जो भारत के लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांटता है और विदेशी लोगों को शरण देता है। जो किसी ने एक गाने में कहा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, बापू तू तो हानिकारक है, तो यह गाना इस काले कानून पे फिट बैठता है कि पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों पे करम और भारतीयों पे जुल्म, मोदी तू तो देश के लिए हानिकारक है। यह गाना जो कहा गया था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, तो गैरों पे, पाकिस्तानियों पे करम, भारतीयों पे सितम, नरेंद्र मोदी जी आप हानिकारक हो। इस सीए कानून को बार बार गलत तरीके से हमें समझाया जाता है और बार बार कहा जाता है ये पुरानी बात है, सरकार ने इसको दबा दिया, इस पे बात मत करो। ये अफवाह फैलाई जाती है। ये वही लोग हैं, लिबरल और सेकुलर बनने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग में भी बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुजन समाज और कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं, जो कहते हैं कि सीए भूल जाइए, सीए को गुमराह करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति टिप्पणी करे सीए पर बोलने पर, बाबरी मस्जिद पर बोलने पर, समझ लेना कि इसके जहन में झूठे सेकुलरिज्म का गोबर भरा हुआ है, जिस गोबर की वजह से 70 साल गुलामी में गुजर गए हैं और ये सिर्फ उनकी जूतियां उठाना पसंद करते हैं। इनको मजा आता है कि उन सेकुलर बनने वाली झूठी पार्टियों की जूतियां लेकर चलते रहें और फिर बाद में जब जेल को जाएं तो ये रोते रहें कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। अरे कौन बोलेगा आपके लिए? कौन लड़ेगा लड़ाई? जब आप इंसाफ का वक्त आता है तो आप सोचते हो कोई हमारे लिए बोलने वाला हो। जब चुनाव का वक्त आता है तो उन तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियों की जूतियां सीधी करने लग जाते हैं। आप ये सोचना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, मैं आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर और सरकार कब से इसको लागू करने वाली है इस पर चर्चा कर रहा हूं। साथियों याद रखिए, ना हम शहादत बाबरी मस्जिद भूल सकते हैं, ना हम सीए भूल सकते हैं और ना ही हम किसानों पर लाए गए ये काले कानून भूल सकते हैं, क्योंकि हम इंसाफ की बुनियाद पर सरकार से मुतालबा करते हैं, धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। और जिन लोगों को यह गलत फहमी है उनको दूर कर दूं कि सीए से मुसलमानों का नुकसान होगा। याद रखो, सीए से ओबीसी समाज का आरक्षण छीना जाएगा, दलितों का आरक्षण छीना जाएगा। अगर आज आप एकजुट होकर के सरकार को नहीं हटाए तो आप फिर गुलाम बनने वाले हैं। याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब दोबारा गुलामी आपके कांधे पर डाली जाएगी, फिर वही 5000 साल की गुलामी होगी। याद रखिए, कुछ लोगों के जहन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कंफ्यूजन है, वो मैं आपके बीच में चर्चा करना जरूर मुनासिब समझता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था कि भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का आएगा और वो इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान नहीं होगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह आता है, तो फिर भारत के लोग इससे चिंतित क्यों हैं? भारत के लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एनआरसी और एनपीआर के जरिए पहले सबको डाउटफुल किया जाएगा। डाउटफुल कैसे होता है, समझिए इस बात को बहुत ही आसान भाषा में। भारत के अंदर 90% लोगों के कागज में गड़बड़ी है, क्योंकि आज सिर्फ
10% लोग भी ऐसे नहीं है जिनके दादा भी इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर थे। 10% भी लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन पढ़ाई की तरफ चली है 1980 के बाद, 90 के बाद की। उससे पहले और नामों में बहुत गड़बड़ होती थी, क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई भाषा नहीं समझ पाता, कोई कुछ नहीं समझ पाता। 90% सरकारी कागजों में, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पापा का, अपना और मम्मी का और अपने दादा का, चारों का मिला लीजिए, सबके कागजों में नाम में गड़बड़ मिल जाएगी। सबके नाम में 90% लोगों के नाम में गड़बड़ निकल जाएगी सरकारी कागजों में, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जो ये क्षेत्र है, इसमें तो 90% से ज्यादा लोगों के सरकारी कागजों जो है उसमें नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी की जन्मतिथि गलत है, सब गलत होंगे। लेकिन बाकी लोगों को यह कहा जाएगा कि ऐ दलित भाई, तुझको हम लोग इसलिए नागरिकता दे रहे हैं कि तू मुसलमान नहीं है। नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन कहा जाएगा आरक्षण नहीं देंगे, नागरिकता भीख में दे रहे हैं। हम तुझे मान लेते हैं तू पाकिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू अफगानिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू बांग्लादेशी भगोड़ा है। और जो कहता है मैं मूल निवासी हूं, वो फिर मूल निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि किराए के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी नागरिक हो जाएगा। नागरिकता भीख में दी जाएगी और कहा जाएगा हम तुझे नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन तुझे आरक्षण नहीं देंगे। अब तू मूल निवासी नहीं रहा, अब तू पाकिस्तान का भगोड़ा बन गया, बांग्लादेश का भगोड़ा बन गया, अफगानिस्तान का भगोड़ा बन गया। ये दलितों के साथ किया जाएगा, और जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उनके साथ भी यही किया जाएगा। और जो कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग जो कहते हैं मैं भारत मां का सपूत हूं और भारत मां का पुत्र हूं, उनको कहा जाएगा कि तू भारत मां का सपूत नहीं है, तेरे कागज में स्पेलिंग में गलती है, तू भारत मां का सपूत नहीं है, तू तो पाकिस्तान का भगोड़ा है। भारत माता की जय लगाने वाले को पाकिस्तानी भगोड़ा माना जाएगा। जिसके बेटों ने बॉर्डर पर जंग लड़ी होगी, जिसके बेटों ने देश की सेवा की होगी, उसको भी भगोड़ा माना जाएगा और भीख में नागरिकता दी जाएगी। देखा आपने आसाम में एक आर्मी जिसमें 30 साल आर्मी में सेवा की, उसको विदेशी घोषित कर दिया। जो मौजूदा विधायक था उसको विदेशी घोषित कर दिया, क्योंकि कागज में गड़बड़ थी। अरे अगर कोई हमसे कागज मांगता है तो याद रखिए, ये लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल की खूबसूरती, ये हमारे वो कागज हैं जो दुनिया को सामने सबूत के तौर पे है कि ये देश हमारा है। जामा मस्जिद, हमारी वो तारीख जो 800 साल तारीख इंसाफ की है, वो हमारे कागज हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बेशक इसमें बलि का बकरा मुसलमानों को बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि मुसलमानों के नाम पर पूरे देश का बेड़ा गर्क करें, मुसलमानों के नाम पे नफरत पैदा करें और उसका नुकसान सबको भुगतने दें। आपने देखा कि किसान भाइयों को कहा जा रहा है ये खालिस्तानी है, ये अर्बन नक्सल है। बताओ कि जो खून पसीने की मेहनत से जमीन से अन्न उगाता है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्या वो अर्बन नक्सल है? क्या वो खालिस्तानी है? क्या वो पाकिस्तानी है या भारत का सच्चा सपूत है? नरेंद्र मोदी बड़ा देशभक्त हैं, योगी आदित्यनाथ बड़ा देशभक्त हैं, अमित शाह बड़े देशभक्त हैं, या वो किसान जो रात को इस मिट्टी को सींच कर सवार कर अन्न उगाता है वो बड़ा देशभक्त है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आज जब इस काले कानून के खिलाफ हमारे नेताओं ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, तो अलीगढ़ में, मऊ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को, हमारे कई जिलों के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उनकी बॉडी को गिरफ्तार किया गया। क्या कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं आप खाली नाम बदल रहे हैं। एक आया भी कि जो भी उर्दू वाले नाम थे उसको योगी जी बदलना चाह रहे थे, लेकिन जब वो घरों की तरफ से निकले तो देखा अमित शाह का घर था, तो अमित पे तो उन्हें नजर नहीं आया, उन्होंने शाह का नाम राजा कर दिया। लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया तो पता चला तो ये तो मेरे गुरुजी अमित शाह का घर है। बताइए, कभी ये लव जिहाद के नाम पर, कभी कोई दूसरे नाम पर, ये मजहब के नाम पर फर्का पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज भी पाल, प्रजापति, राजभर, मौर्य, गुज्जर समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए वंचित हैं। और याद रखिए, इनका आरक्षण छीना जाएगा अगर सीए लागू होगा। सीए लागू होगा तो दलितों से आरक्षण छीना जाएगा। लेकिन अब जबान को, अब अल्फाज को घुमाकर नहीं बोला जाएगा, अब सीधा बोला जाएगा। जिसको अच्छा लगता है लगे, अगर अच्छा नहीं लगता है तो भाड़ में जाए। हमने तुम्हें खुश करने का ठेका लेकर नहीं रखा है। जो सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वालों, कान खोल करके सुनो, हमने तुम्हें खुश करने का ठेका लेकर नहीं रखा कि ऐसे बोलना था, वैसे नहीं बोलना था। अरे हम कोई नाचने वाले नचनिया नहीं हैं, हम कोई गाने वाले गायक नहीं हैं कि तुम्हें अपने अल्फाज से खुश करेंगे। हम सच बोलेंगे, हक बोलेंगे। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तुम्हें पेट में दर्द होता है तो आपको
आपको होने दीजिए, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्याय के प्रति समर्पित हैं। अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करके संपूर्ण मानवता को न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य है। और उस मानवता में सब आते हैं, कोई धर्म जाति का भेदभाव नहीं। लेकिन याद रखिए कि जो आपसे कहते हैं ऐसे बोलना ऐसे नहीं बोलना, उनको समझा देना कि 70 साल तक हम तुम्हारी अकलमंदी की गुलामी कर रहे थे, 70 साल हम तुम्हारी अकलमंदी की दुहाई सुन रहे थे, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसको वोट मत दो, वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं बोलो वैसा हो जाएगा। अब जबान को खोलकर सीधे अल्फाज में बोला जाएगा कि अब अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज भारत में कायम किया जाएगा, जहां पर गुज्जर का बेटा भी शान से जिंदगी गुजारे, जहां पर राजभर का बेटे को भी न्याय मिले, जहां पर दलित आदिवासी और तमाम धर्म जाति के लोग खुशहाल तरीके से जिंदगी बसर करें, जहां पर किसान सीना चौड़ा करके चल सके, जहां पर बुनकर समाज को न्याय मिल सके, जहां बेटियां आजाद तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी जिंदगी बसर कर सकें। आजादी का मतलब यह नहीं है कि मानवता के खिलाफ जाएं, आजादी का मतलब यह है कि अपने अधिकारों को का हनन न होने दें। जहां पर कारोबारियां सुरक्षित हों, कारोबारी सुरक्षित हों, वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम किया जाएगा। हमने देख लिया अम्बेडकरवाद को, हमने देख लिया लोहियावाद को, हमने देख लिया गांधीवाद को, हमने देख लिया सावरकरवाद को, हमने देखा लेनिन और मार्क्सवाद और कम्युनिस्टवाद को। आओ देशवासियों, आओ देशवासियों, आओ हिंदुस्तान के नागरिकों, मोहम्मदवाद की उस तारीख को देखो। हिंदुस्तान के मेरे 138 करोड़ लोगों, आओ मोहम्मदवाद के उस इतिहास और उस तारीख को देखो और दोहराओ दोबारा, जहां पर कोई भी मानवता के खिलाफ ना जा सके, कोई बेटियों की इज्जत बढ़ा कर न सके। बेटी किसी धर्म की हो, जाति की हो, समुदाय की हो, वो देश की बेटी है, वो हमारी बेटी है। किसान किस धर्म जाति संप्रदाय का है मतलब नहीं है, वो किसान है, उसके साथ अन्याय ना हो, छोटे कारोबारियों के साथ अन्याय ना हो, दलित आदिवासी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तारीख को दोहराने का वक्त आ गया है और अब वो छोड़ दीजिए सब बात और तय कीजिए कि अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज हिंदुस्तान में कायम करेंगे, मोहम्मदवाद को कायम करेंगे, क्योंकि अम्बेडकरवाद से न्याय नहीं मिला है। अम्बेडकरवाद की बात करने वाले हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को न्याय नहीं दे पाए, लोहियावाद की बात करने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं दे पाए, गांधीवाद की बात करने वाले 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं दे पाए, सावरकर हेड्डेवाद गोलवलकरवाद की बात करने वाले 138 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं दे पाए, लेनिन मार्क्स की बात करने वाले 138 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं दे पाए। अब मोहम्मदवाद की बात करने वालों आओ और जो तारीख थी उस तारीख को दोहराओ कि मानवता को सर्वोपरि रखो, इंसाफ और न्याय को सर्वोपरि रखो, कि सभी धर्म की बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा हो, हर व्यक्ति शान से जिए, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई किसी पर अत्याचार ना कर पाए, कोई किसी का शोषण ना कर पाए, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको अपने धर्म पर चलने की आजादी हो। वह अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करते हैं। निजाम अम्बेडकर की बात करने वालों से पूछता हूं, जो कहते हैं जय भीम, हम लोगों भी गुमनामी में कई बार कहा कि भाई अच्छा बात है, हम भी अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन वो सवाल पूछना पड़ेगा कि जब मुसलमानों को आरक्षण से दूर किया गया, जब मुसलमानों को 1950 में आरक्षण से दूर किया गया, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए मुसलमानों को आरक्षण से दूर किया गया। कैसे किया गया? अंबेडकर जी के कानून मंत्री रहते हुए, गौर से सुनिए इस बात को, पहुंचाइए उन लोगों तक जो कहते हैं कि हम लोग जय भीम कहेंगे। अरे बोलिए जो आपको बोलना है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। कब तक आप झूठे सेकुलरिज्म के जाल में फंसकर या अकलमंदी की गुलामी करते रहेंगे? कब तक आप सच बोलने से डरेंगे? बताइए, क्या बाबा साहब अंबेडकर को मुसलमानों ने जिताकर नहीं भेजा था बंगाल से? क्या 3-3 बार तक इन लोगों ने नहीं हराया था अंबेडकर जी को? हमने जिताकर भेजा, हमने पार्लियामेंट में बैठने के लायक बनाया था, लेकिन अंबेडकर जी ने एक शब्द नहीं बोला। वो कानून मंत्री थे, मुसलमानों को, ईसाइयों को और 2 और धर्म के लोगों को एससी कोटे से, दलित कोटे से बाहर किया जा रहा था। और उस वक्त कानून मंत्री कोई बीजेपी का नहीं था, कोई आरएसएस का नहीं था, कोई संघ परिवार का नहीं था, कोई और नहीं था, बल्कि अंबेडकर जी थे, बाबा साहब अंबेडकर जी थे, जिनकी मौजूदगी में भारत के इतिहास में पहली बार धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ था। और वो भेदभाव हुआ था धर्म के नाम पर, जो कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन था। कानून मंत्री अंबेडकर जी थे, लेकिन अंबेडकर जी ने उसका विरोध नहीं किया कि मुसलमानों को क्यों आरक्षण से और ईसाइयों को क्यों आरक्षण से दूर रख रहे। यह जवाब तो देना पड़ेगा। यह संपूर्ण मानवता की बात नहीं है, संपूर्ण मानवता के साथ अन्याय है ये। और यह बताना पड़ेगा कि 6 साल जिंदा रहे अंबेडकर जी। 1950 के बाद यह इतिहास आप किसी से सुनिए और समझना पड़ेगा। हम लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं।
अंबेडकर जी 6 साल जिंदा रहे 1950 से लेकर 1956 तक, लेकिन एक बार कोई किताब दिखा दे, कोई बयान दिखा दे, कोई खत दिखा दे कि जिनमें उन्होंने इस कानून का विरोध किया हो, बल्कि वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, क्योंकि कानून मंत्री इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सरकार में, महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार में। तो कांग्रेस की सरकार में और ब्राह्मणों से रिश्ते की बात करते हैं तो अरे भैया, बाबा साहब की पत्नी भी ब्राह्मण थी, लेकिन हम किसी की जाति बात धर्म को लेकर टिप्पणी करना ना हमारा लक्ष्य है और ना हम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि संपूर्ण मानवता की बात हो, संपूर्ण मानवता की बात हो। लेकिन जो बीच बीच में आकर के हमें नई नई कहानियां बताते हैं कि हम अंबेडकर जी के सपने को पूरा करेंगे, अरे यही सपना पूरा करोगे आप कि अंबेडकर जी ने मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण से दूर किया, क्या आप भी दूर करोगे? बताइए कौन सा सपना पूरा करोगे आप? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अंबेडकर जी की कानून मंत्री रहते वक्त यह अन्याय हुआ, क्या आप भी ऐसा अन्याय करोगे? बताइए, मुझे समझाइए, और मुझे नहीं बल्कि भारत के, हिंदुस्तान के लोगों को समझाइए, हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को समझाइए कि हम मानवता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और मानवता का रास्ता जिसने संपूर्ण मानवता के साथ अपनी हुकूमत में न्याय किया, सबको धर्म पे चलने की आजादी दी, सबको अपने देश से मोहब्बत में मर मिट करके रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, किसी ने किसी को छोटा और बड़ा न बना करके सबको समान मानव बनाया, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदवाद है, वो सिर्फ अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है। निजाम अंबेडकर ने न्याय नहीं किया संपूर्ण मानवता के साथ, यह आपने देखा। लेकिन अब समय आ गया है कि सभी धर्म जाति के लोग इस 21वीं सदी में अपने तमाम मुद्दों को एकजुट करके आए और साथ में अपने मुद्दों के लिए लड़ें, क्योंकि ये लोग बांट कर राजनीति करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ ये बात पहुंचाइए, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं मैं उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। नहीं, एक साहब कह रहे कि टोपी, देखिए टोपी शादाब लगाए या न लगाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शादाब जाती तौर पे मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ये मत सोचिए कौन कह रहा है, आप इस पे गौर करिए, क्या ये सच है या नहीं है। क्या बताइए कि टोपी लगा करके क्या आरएसएस की गुलामी नहीं कर रहे हैं? क्या आरएसएस की चाटुकारिता लोग नहीं कर रहे हैं टोपी दाढ़ी रखकर? अरे क्या तैयब अर्दगान साहब को क्या कहेंगे आप? तो ये मुद्दे की बात नहीं है, जाती बात से आप क्या हासिल करेंगे? हमें अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज ऐसी लड़ाई से कायम नहीं होगा, बल्कि अपनी हुकूमत न्याय के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण आजादी के साथ, संपूर्ण अधिकारों के साथ, पूर्ण देशभक्ति के साथ जो कायम होगी, इस तरीके से कायम होगा। भाई, आप सभी से गुजारिश कि संदेश को मेरे सभी साथियों तक पहुंचाएं, ये आपके हवाले में कर रहा हूं। आपसे ये अपील, विनती कर रहा हूं कि ये देश के 138 करोड़ साथियों तक ये संदेश पहुंचा दीजिए।